नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। आज हम लोग एक ऐसे सीरियस टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिस पर एक आम इंसान बात करने से डरता है, जबान उसकी लड़खड़ाती है, शब्दों के अंदर रुकावट जो है वो देखने को मिलती है, लेकिन बात करना जरूरी है। आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे कि आखिरकार भारत की स्थिति क्या है पूरे विश्व के अंदर पोर्नोग्राफिक कंटेंट को लेकर, और विश्व के वो कौन से देश हैं जो कि सबसे ज्यादा एक्सेस करते हैं पोर्नोग्राफिक कंटेंट को। एक केरला हाईकोर्ट के वर्डिक्ट के बारे में बात करेंगे कि हाल ही के अंदर केरला में एक रोड साइड रोमियो जो कि देख रहा था पोर्नोग्राफी, वो भी पब्लिकली, क्या केरला हाईकोर्ट ने ये ऑफेंस माना है, देखते हैं। मैं जिक्र करूंगा कि इंडिया के अंदर ऐसे कौन कौन से लॉज हैं जो कि इस चीज को इलीगली जो है वो बताते हैं, और जिक्र करेंगे कि पटना जो रेलवे स्टेशन था वहां पर भी 3 मिनट की क्लिप जो है वो चलाई गई थी, उसके तहत जो है वो क्या कार्रवाई की गई थी। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के लेक्चर की। आप लोग अंतिम तक बने रहना, काफी कुछ जो है वो आज सीखने वाले हैं आप। चलिए सबसे पहले देखिए कि केरला हाईकोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया है और ये कहा है कि अगर आप लोग प्राइवेट पोर्न देखते हैं तो वो कोई ऑफेंस नहीं है। इसके साथ में ये भी कह दिया गया है कि अगर आप लोग प्राइवेटली पोर्नोग्राफी देख रहे हैं विदाउट एनी शेयरिंग तो इसके लिए कोई भी ऑफेंस नहीं है। केरला हाईकोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया है और ये भी कहा है कि अगर आप उसको शेयर करते हैं तो प्रॉब्लमेटिक जो है वो हो सकता है। लेकिन कंसर्न ये है कि केरला के अंदर एक व्यक्ति रोड साइड खड़ा होकर मोबाइल के अंदर पोर्न देख रहा था और फिर ये मामला जो है वो पहुंचा पुलिस के पास में, पुलिस कंसर्न हुआ, एफआईआर लॉन्च हुई, उस व्यक्ति को जो है गिरफ्तार कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया और मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है। उस व्यक्ति को अरेस्ट जो है वो किया था, उसको रिहा कर दिया है, लेकिन क्या इसके ऊपर हमारे लॉज जो है वो क्या कहते हैं। सबसे पहले मैं डेटास के बारे में बात करूंगा कि आखिरकार हमारे पास में डेटास क्या है। सुनिएगा, पोर्नोग्राफी इन इंडिया रेस्ट्रिक्टेड एंड इलीगल। दो वर्ड्स देखिएगा, रेस्ट्रिक्टेड है, इलीगल है, ये दोनों वर्ड याद रखिएगा। इन ऑल फॉर्म ऑफ प्रिंट मीडिया, अगर आप लोग प्रिंट मीडिया के तौर पर पोर्नोग्राफी जो है उसको देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जो है वहां पर बहुत ज्यादा यूज होता है। मतलब जबरदस्त तरीके से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर जो है वो इसका यूज हो रहा है। होस्टिंग, डिस्प्लेइंग, अपलोडिंग, मॉडिफाइंग, पब्लिशिंग, ये तमाम जो है अगर आप लोग करते हैं तो ये इलीगल है इंडिया के अंदर। खास बात है कि फरवरी 2021 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये कहा कि ओटीटी जो है वो बड़े धड़ल्ले से पोर्नोग्राफी को यूज कर रहे हैं, पोर्न कंटेंट, न्यूडिटी जो है उसको अपने कंटेंट के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं। मार्च 2023 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो है उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट इज सीरियस अबाउट द कंप्लेंट ऑफ इंक्रीजिंग ऑब्सेंस कंटेंट ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर वो इसलिए दिखा पा रहे थे क्योंकि इनके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस ही नहीं थे, जबकि जो मूवीज वगैरह आती हैं, फिल्म्स आती हैं, उनके ऊपर सेंसर बोर्ड होता है, इनके लिए कोई भी सेंसर बोर्ड नहीं था। ये बड़े धड़ल्ले से जो है वो न्यूडिटी को शो कर रहे थे। अगस्त 2023 के अंदर ही, हाल ही के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह कहा कि इट विल ब्रिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस टू चेक वल्गर एंड ऑब्सीन कंटेंट ऑन सोशल मीडिया, और खासतौर पर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इस चीज को देखेगी, जब भी कोई मान लीजिए कंटेंट रिलीज हो रहा है ओटीटी के ऊपर, उससे पहले ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसको क्या करेगी, चेक करेगी। चेतन भगत का एक जो है ट्वीट बड़ा वो फेमस हुआ था उस समय कि पॉर्न को जो है वो बैन करने की जरूरत नहीं है, जितने भी यहां पर ऑफेंस हो रहे हैं, ठीक है, अगर हम लोग बात करें रेप की बात करें, ठीक है, वुमेन्स के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उनको रोकने की जरूरत है, जबकि ये जो है पॉर्न, इसको रोकने की जरूरत नहीं है। और ये बहुत अच्छा कंसर्न भी था। अगर मैं आप लोगों से रिपोर्ट के बारे में बात करूं तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं, इसमें देखिएगा आप लोग, यहां पर अगर इंडिया के नंबर की हम लोग बात करें तो इंडिया की जो पोजीशन है वो है 15वीं पोजीशन है अकॉर्डिंग टू 2019 डेटा, ठीक है, ऑथेंटिक डेटा ये जो है अवेलेबल है। इसके साथ में ही अमेरिका जो है, यूएसए, वो नंबर 1 पे है। इसके बाद में जापान जो है वो 2nd पोजीशन पर आ चुका है, जो कि पहले जो है रैंक सिक्योर करता था 4th पोजीशन। इसके बाद में यूनाइटेड किंगडम है, फिर कनाडा है और फिर फ्रांस है। मतलब कुछ ना कुछ G7 कंट्रीज का जो है यहां पे झलक देखने को मिल रही है। तो यूएसए जो है वहां पर सबसे ज्यादा पोर्नोग्राफी जो है वो सर्कुलेट होती है। अब एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन देखिए, द क्वेश्चन टू बी डिसाइडेड इन दिस केस, यानी कि एक व्यक्ति जो है, पहले केस सुन लीजिए आप लोग, केस क्या है। केरला के अंदर रोड साइड एक खड़ा हुआ व्यक्ति जो है वो अपने मोबाइल के अंदर पॉर्न जो क्लिप है वो देख रहा था। इसको लेकर उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई और फिर उसको अरेस्ट कर लिया गया। जब मामला कोर्ट के अंदर पहुंचा तो उसको रिहा किया गया, रिलीज किया गया, और इसमें एक वर्डिक्ट जो है वो केरला हाईकोर्ट का आता है, जिसको हम लोग आज यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। अब बात यह है
कि मूवी की क्लिप को देखना पब्लिकली और फिर पब्लिकली एक्ट करना दोनों डिफरेंट है। वो केवल जो है वो क्लिप को देख रहा था, तो केरला हाईकोर्ट ने क्या कहा कि आप जो है वो मोबाइल के अंदर क्लिप पब्लिकली देख रहे हैं, ये आपका एक प्राइवेट कंसर्न है, ये आपकी प्राइवेट चॉइस है जिसको आप लोग देख रहे हैं, लेकिन कोई एक्ट तो नहीं है आपका। मैं अगर एक रियल घटना जो कि मेरे साथ में हुई थी मैं आप लोग को बता देता हूं, कंसर्न में कर देता हूं, ये रियलिटी मैं आपको बता रहा हूं, कहीं से कोई जोड़ा तोड़ा नहीं है, एक शब्द में इधर उधर नहीं घुमाऊंगा। मैं एक बार एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ने के लिए गया था, कोचिंग वगैरह सब करते हैं, मैं भी गया था। वहां पर एक लड़का था, मैंने उस लड़के को पहली बार ही वहां पर देखा था। वो लड़का जो था वो आगे से लगभग 4th या 5th बेंच पर बैठा हुआ था। मैं भी उस दिन जो है उसके पास जाके बैठ गया। टीचर सामने पढ़ा रहा है लेकिन वो मोबाइल के अंदर जो है वो पॉर्न क्लिप्स को देख रहा है। मैं यार ये क्या चल रहा है भाई, टीचर उधर पढ़ा रहा है, तेरा दिमाग तो वहां जो है लगना चाहिए, यहां पर लग रहा है। बोले ये कैसे? बोला यार मेरा दिमाग जो है वो काम ही नहीं करता है, जब तक मैं एक बार ना देख लूं तब तक काम ही नहीं करता। ये रियल घटना है, वो इतना ज्यादा एडिक्टिव जो था इस चीज का था, समझ रहे हैं आप लोग। तो ये क्वेश्चन जो है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये है कि केरला हाईकोर्ट के जो जस्टिस हैं उन्होंने इसको पॉइंट आउट किया और ये कहा कि पॉर्न अगर आप लोग देख रहे हैं तो वो उस चीज में प्राइवेट आपकी चॉइस है। इसके साथ में ही सेक्शन 292 जो है वो इसके बारे में बात करता है ऑफ इंडियन पीनल कोड, ठीक है। अगर आप लोग किसी भी पॉर्न कंटेंट को सेल करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और अगर उसको डिस्प्ले करते हैं तो फिर वो ऑफेंस के अंदर काउंट होता है। खास तौर पर अगर आप खुद देखते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि वो आपकी आर्टिकल नंबर 21 के तहत आपकी खुद की जो है प्राइवेट लाइफ है। अगर आप उसको सर्कुलेट कर रहे हैं, पब्लिकली सर्कुलेट कर रहे हैं, तो फिर आपके ऊपर क्या है वो चार्जेस लगाए जा सकते हैं। अब इंडिया के अंदर 3 लॉज हैं। सबसे पहले पॉक्सो एक्ट जो कि 2012 के अंदर बनाया गया था, जो कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो है उसको लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न है। अगर बच्चों के ऊपर कोई अत्याचार होते हैं, माइनर के ऊपर होते हैं, अगर मोबाइल के अंदर कोई क्लिप भी आपके पाई जाती है माइनर को लेकर, तो आपके ऊपर जो है चार्जेस लग सकते हैं। दूसरा है आईटी एक्ट 2000, ठीक है। उस आईटी एक्ट के तहत भी अगर मान लीजिए कि आप ऐसे कंटेंट को देख रहे हैं या सर्कुलेट कर रहे हैं जिसमें महिला के ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है, बच्चों के ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है, तो फिर उस चीज को लेकर जो है वो आपको अरेस्ट या फिर आपके ऊपर एफआईआर जो है दर्ज हो सकती है, कोई भी लीगल कार्रवाई हो सकती है। तीसरा है सेक्शन 292, 293, 294। वो ये कहता है कि अगर आपके पास में कोई पॉर्न कंटेंट है, अगर आप उसको सर्कुलेट करते हैं तो फिर आपके ऊपर जो है वो कार्रवाई हो सकती है। तो इस चीज को आप लोग जरूर कंसर्न में रखिएगा। खास बात यह है कि एक हिस्टोरिकल एग्जिस्टेंस भी जो है वो भी इंडिया के अंदर पाई जाती है। जैसे खजुराहो के मंदिर हैं, आप लोग देखिए वहां पर कई सारी ऐसी जो है वो आपको आर्ट वगैरह देखने को मिलती है जो कि एक ह्यूमन कल्चर को शो करती हैं। इसके साथ में ही आप लोग देखिए कि बच्चे जो है वो आजकल बहुत ज्यादा कंसर्न हो गए हैं मोबाइल फोन को लेकर। वो खाना खाएंगे मोबाइल फोन को देखेंगे। अब प्रॉब्लम यहां पर है कि जब भी बच्चा मोबाइल फोन को देखता है तो क्या मोबाइल फोन उसे छीन लिया जाए? बेशक आप दे सकते हैं इंटरनेट एक्सेस के साथ में, लेकिन वो अंडर सर्विलांस होना चाहिए। अगर बच्चा उम्र अगर उसकी कम है, 18 वर्ष से कम है, तो अंडर सर्विलांस आप जो है अपनी निगरानी के अंदर उसको फोन को उसको दीजिए और फिर वापस ले लीजिए। तो ये पूरा का पूरा वर्डिक्ट जो है वो केरला हाईकोर्ट का है। मैं जिक्र करना चाहूंगा पटना जो रेलवे स्टेशन था वहां पर 3 मिनट की पॉर्न क्लिप जो है वो चलाई गई थी। उसमें क्या हुआ, उसके अंदर देखिए पब्लिकली इसको चलाना गैर कानूनी नहीं था, लेकिन आप जबरदस्ती उसको सर्कुलेट कर रहे हैं। बेसिकली वो जो उस रूम के अंदर बैठा हुआ था वो अपने उस पीसी के अंदर उसको देख रहा था। अचानक क्या हुआ कि वो सर्वर से कनेक्ट हुआ और सभी स्क्रीन पर वहां पर चलने लगा। अब इसमें क्या हुआ कि आपने जो है वो उसको सर्कुलेट कर दिया है। इस समय ये जो है वो क्या बन गया था, एक इनलीगल कंसर्न बन गया था। और उस समय जो प्राइवेट कंपनी थी जिसके पास में ये टेंडर था उसको वहां से रिमूव किया गया था और कोई भी और अदर जो है कार्रवाई उसके ऊपर की गई थी। तो बेसिकली आप लोगों के माइंड से ये चीज जो है वो क्लियर हो चुकी होगी। अभी रिसेंटली एक मूवी आई थी ओ माय गॉड, जो कि सेक्स एजुकेशन को लेकर काफी ज्यादा जो है वो कंसर्न थी, बहुत ज्यादा उसके अंदर बहुत अच्छे से बताया गया था और वाकई में उस फिल्म को जो है वो जरूर देखना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा लेक्चर था। आप लोग, आई होप आप लोग को ये बहुत अच्छे से क्लियर भी हुआ होगा। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, यूपीएससी का आंसर राइटिंग बैच है जिसमें आप लोग कोड यूज करना है विजय बैच, विजय कोड यूज करना है जिससे आप लोग को 50% और 30% एक्स्ट्रा डिस्काउंट अवेलेबल हो जाता है। जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि आपके आंसर जो हैं वो जब तक चेक नहीं होंगे तब तक आपके दिमाग से कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे कि वाकई में आपको लिखना कैसे है। जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।